स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने 6th क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेज नंबर 55 पर है। 7th से कंटिन्यू करेंगे। What would happen if you add buttermilk to chilled milk, hot milk, lukewarm milk? मक्खन निकाला हुआ दूध अगर हम ठंडे दूध में मिलाएंगे या गर्म दूध में या कुनकुने दूध में तो क्या होता बोल के पूछ रहे आप लोगों को क्वेश्चन है, राइट। सो लेट्स सी द आंसर। द ल्यूकवार्म मिल्क टर्न इनटू कर्ड। यहाँ पे ये सी वाला जो है ये दही बन जाएगा बोल के बोल रहे। कुनकुना दूध जो था वो दही बन जाता बटर मिल्क मिलाने पे। बिकॉज द एटमॉस्फेयर बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इज फेवरेबल फॉर कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्यों ये ल्यूकवार्म मिल्क कर्ड बन जा रहा? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड यही सुटेबल और फेवरेबल है दही बनाने के लिए, दूध को दही बनाने के लिए। द ल्यूकवार्म कंडीशन ऑफ मिल्क इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। तो ये जो कुनकुना दूध है यही कंडीशन सही रहती ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया है जो दूध को दही बनाने में हेल्प करता, राइट। लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन कर्डलिंग मिल्क। द टेम्परेचर बिलो एंड अबोव ल्यूकवार्म कंडीशन में लेसन द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच फर्दर स्लोज डाउन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अगर टेम्परेचर ये ल्यूकवार्म जो कुनकुना है उससे ज्यादा रहा, यानी कि गर्म रहा, बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा, दोनों में रहा, इसके ल्यूकवार्म के बिलो या अबोव रहा तो यहाँ पे कम चांसेस रहते दही बनने के लिए। दूध दही नहीं बनता, राइट, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई तो दही नहीं बनता, जिससे प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता दही बनने का, राइट। तो ज्यादा गर्म भी नहीं रहना, ज्यादा ठंडा भी नहीं रहना, ल्यूकवार्म कुनकुना दूध से दही बनता, राइट, क्योंकि ल्यूकवार्म मिल्क में ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो होते, सुटेबल कंडीशन है उन लोगों की। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन। हाउ आर द ह्यूमन एक्शंस काउजिंग द डेथ ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया एंड फंगाई? What will happen if it continues? ह्यूमन एक्शंस की वजह से यूजफुल बैक्टीरिया की डेथ हो जा रही और फंगाई की भी। कैसे हो रही और ये होने से क्या होता? अगर ऐसे ही होती रही यूजफुल बैक्टीरिया की डेथ तो क्या होता बोल के पूछ रहे, राइट। लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एक्शन सच एज इनडिस्क्रिमिनेट अप्लाइंग ऑफ पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप्स, ओवर यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर and releasing industrial effluents affect the death of useful bacteria and fungi. Human actions यानी कि humans जो कर रहे हैं उससे कैसा नुकसान पहुंच रहा है यूजफुल बैक्टीरिया को वो पूछ रहे, राइट। तो इनडिस्क्रिमिनेट अप्लाइंग ऑफ पेस्टिसाइड बोल दो, केयरफुली अगर जो कीड़े मारने की दवा रहती वो ज्यादा मार दी अगर प्लांट्स पे, राइट, क्रॉप्स यानी कि जो फसलें रहती उसके ऊपर अगर ज्यादा ओवर अमाउंट में मार दिए अगर पेस्टिसाइड्स तो उससे क्या होता? यूजफुल बैक्टीरिया मर जाती, राइट। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी ज्यादा यूज नहीं करना, लिमिटेड अमाउंट में करना, उससे भी मरते। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बोलते लिक्विड वेस्ट जो भी इंडस्ट्री से आता ना लिक्विड, वो भी फील्ड्स में नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर वो भी लिक्विड अगर वहां पे आ गया तो उससे भी यूजफुल बैक्टीरिया मर जाते, राइट, जिससे ये फंगाई बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया की डेथ हो जाती। Next point, these indiscriminate applying of pesticide and fertilizer kill useful soil nitrifying bacteria. यही विदाउट केयरफुली अगर पेस्टिसाइड अप्लाई कर दिए, फर्टिलाइजर अप्लाई करे प्लांट्स पे या सॉइल पे तो सॉइल में भी जो यूजफुल बैक्टीरिया रहते हैं वो भी मर जाते, राइट। थर्ड पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेट रिलीजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मिक्स इन सॉइल एंड वाटर एंड किल यूजफुल डिकम्पोजर बैक्टीरिया एंड फंगाई. If this action continues, the earth becomes a garbage of plants and animal waste. अगर इंडस्ट्री से गंदा पानी रिलीज हो गया सॉइल में, राइट, जहाँ पे प्लांट्स है, उससे भी क्या होता? सॉइल के अंदर जो यूजफुल डिकम्पोजर्स रहते, डिकम्पोजर्स क्या है? बैक्टीरिया और फंगाई जो रहते वो भी मर जाते। अगर ऐसे चलते रहा तो अर्थ क्या हो जाती? एक डस्टबिन की तरह बन जाती, राइट। कहीं का रहेंगे वो डस्टबिन? प्लांट्स और एनिमल वेस्ट जो भी पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर्स है और प्लांट्स है, एनिमल वेस्ट है, इन सब का मिलके जमीन पे क्या होता? पूरा गार्बेज बन जाता, राइट। इफ दिस कंटिन्यू एंटायर बायोडाइवर्सिटी इज डिस्टर्ब्ड थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर ऐसा ही होता रहा तो एंटायर बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होती। बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं? जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो भी
है अभी दुनिया में, राइट, वो उन लोगों की पूरों की लाइफ साइकिल क्या होती, डिस्टर्ब होती, और ह्यूमन बींग्स को भी खतरा हो सकता है इससे, राइट, अंडरस्टैंड। राइट दिस 7th और 8th क्वेश्चन इन योर क्लास वर्क।